बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर इकबाल, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर नंबर 10 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और चैप्टर हमारा जो है वो 6 है। तो आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर वायरस को डिस्कस करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद आउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ यूज़र। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारा जो वायरस होता है वो कंप्यूटर की जो नॉर्मल वर्किंग है उसको डिस्टर्ब करता है विद आउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूज़र ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं वायरसेस की। जब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं उनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास बूट सेक्टर है, चेरनोबिल वायरस है, लॉजिक बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स है और रेड लूफ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बूट सेक्टर वायरस को। A disk is divided into track and sector. The disk that contain operating system has a special program in its first sector. कहता है जो आपके जो डिस्क होती है ना वो डिवाइड होती है ट्रैक्स, और इन ट्रैक के अंदर सेक्टर बने होते हैं, और आपके डिस्क का वो हिस्सा यानी जो फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट सेक्टर होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्पेशल प्रोग्राम है वो इस फर्स्ट सेक्टर में लोड होता है। दिस सेक्टर इज़ नाउन एज बूट सेक्टर, और इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? बूट सेक्टर कहते हैं। इस बूट सेक्टर में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स पड़ी होती हैं, फाइल्स पड़ी होती हैं। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज़ लोड ऑटोमेटिकली लोड इन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके फर्स्ट जो सेक्टर में से लेके मेन मेमोरी में अपलोड हो जाती हैं। द प्रोग्राम देन लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। जो प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर, इट लोडेड इन मेमोरी व्हेन एवर कंप्यूटर इज इन टर्न ऑफ। जैसे ही बूट सेक्टर वायरस जो है वो अपने आप को एक्टिवेट करता है तो वो इस बूट सेक्टर में पड़ी हुई रूटीन्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उनको चेंज करता है। उनको चेंज करने से वो जो रूटीन्स फाइल्स हैं वो अपनी जो फंक्शनिंग है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती जिस तरह के लिए उनको बनाया गया है, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको ये डिस्टर्ब करता है। अब विंडो की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कौन कौन सी होती है? उसमें एक्जी फाइल होती है, .com फाइल होती है और .dll फाइल होती है। ये DLL डायनामिक लॉजिक डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनको ये डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब करने की वजह से इसमें डिस्ट्रक्टिव कमांड्स और का काम शुरू करता है, परफॉर्म करता है, जिससे आपका डाटा क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो वायरस है उसको हम चेरनोबिल वायरस कहते हैं। ये चेरनोबिल जो वायरस है, द फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स है इस पे ये अटैक करता है। जैसे कि हम जानते हैं पूरी दुनिया में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। लोग पे इस पे कैलकुलेशंस के काम है, अपने डॉक्यूमेंट्स के काम है, PPT की स्लाइड्स तैयार करना, सारा काम इस पे कर रहे होते हैं। तो ये उन फाइल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, उन पे अटैक करता है। इट आल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्राम द डिस्क डेट कॉज अ मेजर लॉस ऑफ डाटा। और इसके साथ साथ ये जो पार्टीशन की जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको भी डिलीट करता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब, यानी कि लॉजिक बॉम्ब को हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। लॉजिक बॉम्ब इज़ अ वायरस एक्टिवेट व्हेन सर्टेन कंडीशन आर मेट सच एज ओपनिंग अ फाइल और व्हेन डाटा एंड टाइम अकर ETC, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जो है ना तब एक्टिवेट होता है जब कोई एक ख़ास कंडीशन जो है वो मेट करती है, यानी कोई ऐसा टाइम आ जाए, कोई एक ऐसा डेट आ जाए जिसके आने पे ये अपने आप को एक्टिवेट करता है। यानी 6 मार्च आ गया, ये तब अपने आप को एक्टिवेट करता है, या 13 डेट हो उसके साथ फ्राइडे का दिन हो, तो जब ये कंडीशन सर्टेन कंडीशन मैट करती है तो ये अपने आप को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। उसके बाद ये आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस पर अटैक करता है आके। फिर उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स हाइड इटसेल्फ एज अ यूजफुल
यूज़फुल प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है वो अपने आप को एक यूज़फुल प्रोग्राम के तौर पे अपने आप को हाइड करता है। इट कंटेन हिडन इंस्ट्रक्शन टू अरेज डाटा और कॉज अदर डैमेजेस, और ये अपने आप को क्या करता है, हाइड रखता है, लेकिन जो इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डाटा को अरेज कर देती है, डैमेजेस कर देती है। फॉर्मेट सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स। फॉर्मेट सी जो है ये ट्रोजन और वायरस की क्या एक एग्जाम्पल है। और सबसे आखिरी में आता है रेड लूफ। रेड लूफ एक पॉलीफॉर्मिक वायरस है जिसको हम वीबी स्क्रिप्ट यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में राइट करते हैं, और ये अपने आप को रिलाई करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट पे, वहाँ पे रिलाई करके अपने आप को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और इसको जब हम लोकेट करते हैं तो ये folder.htt फोल्डर में क्या करता है, हमें नज़र आता है। जब ये रेड लूफ वायरस अपने आप को एक्टिवेट करता है, जब ये स्प्रेड होता है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि विंडोज़ पे कुछ आइकॉन पड़े होते हैं, किसी प्रोग्राम्स के या फाइल्स के आइकॉन पड़े होते हैं। जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमें एक एम्प्टी फोल्डर नजर आता है और जिसमें लिखा होता है .htt, या फिर उसके अंदर वो सब फोल्डर बनाता जाता है। तो ये जो वायरस है ये फोल्डर्स पे अटैक करता है और उनके अंदर सब फोल्डर बना देता है, और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको ये डिलीट कर देता है। तो ये आज हमने टाइप ऑफ वायरसेस को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है और इसको समझना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको एक दफ़ा मज़ीद एक बार फिर सुनिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।